अरे ये क्या, ये तो भगवान के लिए लाए हुए फल हैं। ये बच्चा कैसे खा रहा है? अब ये फल भगवान को नहीं चढ़ेंगे। अरे ये फूल गलत हाथ, गंदे हाथों से छू लिए। अब ये अछूत हो गए। ये पुष्प भगवान को नहीं चढ़ेंगे। अधिकतर हमने अपने घरों में ये सब सुना है। आइए ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत पुरानी बात है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। उनका वेतन मात्र 20 रुपये था। उन्हें वहां नियुक्त कर दिया गया पूजा के लिए। तभी कुछ दिनों से उनकी शिकायतें कमेटी में जाने लगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी को कमेटी में बुलाया गया और पूछा गया, क्या ये सच है कि तुम भगवान को पुष्प अर्पित करने से पहले उन्हें सूंघ लेते हो और भगवान को प्रसाद देने से पहले उसे खुद चख लेते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने सत्य कहा और कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। मैं पहले प्रसाद को खुद चखता हूँ, तब भगवान को अर्पण करता हूँ। पुष्प भी पहले मैं खुद सूंघता हूँ, तब अर्पण करता हूँ। मैं ऐसे कोई भी पुष्प भगवान के आगे कैसे चढ़ा सकता हूँ? क्या पता उस पुष्प में कोई सुगंध आ भी रही है या वो सड़ा हुआ दुर्गंधदायक फूल है। तो मैं ऐसे कैसे भगवान के चरणों में उसे चढ़ा दूं? और प्रसाद, मैंने बचपन से देखा है कि मेरी माँ पहले खाना स्वयं चखती है कि कहीं गरम तो नहीं है या बेस्वाद तो नहीं है, तभी मुझे खिलाती थी। तो कोई भी भक्त जो प्रसाद लाता है या मैं चढ़ाता हूँ, वो खाने लायक है भी या नहीं, पहले मैं ये चखता हूँ, फिर भगवान को अर्पण करता हूँ। ये बात सुनकर कमेटी के सभी लोग निरुत्तर हो गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली और वो जैसा करते थे उन्हें वैसा करने दिया। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर आप सभी नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मन एक बालक की भांति निश्चल सिर्फ भगवान के प्रेम में लगा हुआ है, कोई भेदभाव, कोई छल कपट नहीं जानता, तब भगवान सिर्फ आपका प्रेम, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के अंदर था। वो अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुके थे। भगवान उन्हें कैसी वस्तु चढ़ाई जा रही है उसके भूखे नहीं है। हम कौन होते हैं जो भगवान को कुछ अर्पण कर पाए? वो तो सबको देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, सबसे पहले उनके चरणों में हमें अपने भाव रखने चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान किसी पुष्प, किसी मिठाई या 56 भोग के भूखे नहीं होते। भगवान को जहाँ सच्चा प्रेम और सच्चा भाव, निश्चल मन मिलता है, भगवान उसी के होकर रह जाते हैं।